हेलो गाइस, माय नेम इज विकास। आज हम लोग अपना लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट का। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। बट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले हम लोग अपना चैप्टर्स कंटिन्यू करें तो हम लोग अपना लास्ट लेक्चर्स का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रीवियस क्लास का रिवीजन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक से, जैसे नेक्स्ट पॉइंट से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो हम लोगों ने लास्ट से बस इतना देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन का कुछ 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लस आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसको सर्वाइव करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मतलब चलाने के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के 3 मेनली पॉइंट होते हैं। पहला होता है सर्वाइवल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्टिंग फेज में जब बनता है, जब स्टार्ट होता है, तो उसको सबसे पहले सर्वाइव करना सीखना होता है। सर्वाइव करना मतलब सबसे पहले उनको ये करना होगा कि जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में जस्ट वो बिगिनिंग किया है, अभी जस्ट स्टार्टअप हुआ है, तो उनको पहले सर्वाइव करना होगा ना। जो भी जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि एटलीस्ट जब अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है वो अपना सबसे पहले क्या करता है, अपना कॉस्ट को रिकवर करने का ट्राई करता है। फिक्स्ड कॉस्ट को, जितने भी कॉस्ट हो उसको रिकवर करें, या फिर जो प्रॉफिट होते भी है तो इतना कॉस्ट रिमेनिंग जो रहता है उस पर इतना चला जाता है कि उससे वो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पाता। प्रॉफिट होता भी है बट वो प्रॉफिट मेरा एक्सपेंसेस में इंकर्ड हो जाता है। तो हम लोग को सर्वाइव करना सीखना होता है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो सिमिलर टाइप्स के प्रोडक्ट्स या गुड्स में डील कर रहे होते हैं। तो उस समय उनसे सर्वाइव करना, उनके साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्टिंग फेज में हम लोग को सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड आता है प्रॉफिट। अगर आप लोग सर्वाइव करना सीख लेते हैं तो उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने प्रॉफिट में। कोई भी बिजनेस जब सर्वाइव करना समझ जाते हैं तो वो लोग प्रॉफिट अर्निंग करने का सोचते हैं। तो प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव या मैनेजमेंट किसी का भी बोले तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, प्रॉफिट अर्न करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। थर्ड ये होता है ग्रोथ। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रॉफिट अर्न करने के बाद भी बहुत सारा पैसा रिजर्व और सरप्लस बच जा रहा है, तो उन पैसों को हम लोग क्या करें, उन पैसों से हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ करेंगे, उनको और बढ़ाते हैं, मतलब डिफरेंट और ब्रांचेस खोलेंगे ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको एक्चुअल में नेशनल लेवल पे या बोल सकते थे इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ में अपना ऑर्गेनाइजेशंस को बनाएंगे। सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है सामाजिक ऑब्जेक्टिव, समाज के प्रति जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसमें क्या होता है? पहला होता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम लोग को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होता है। मैनेजमेंट में ये होता है कि मैनेजमेंट में ये ऑब्जेक्टिव है कि
जनरेट करो एम्प्लॉयमेंट को। एम्प्लॉयमेंट मतलब जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतने ज़्यादा लोगों का बेटरमेंट होता है, वो ज़्यादा बेटर काम कर पाते हैं और वो लोग बैठे नहीं रहते। जैसे अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे लोगों का क्या हुआ, काम चला गया, वो लोग घर में बैठे हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं आ रहा, घर नहीं चल रहा, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो बट वैसा नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, जिससे क्या होगा, समाज का भला होता है, सोसाइटीज़ का भला होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, वो लोग बेटर होगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत लोग बहुत गाँव में रहते हैं, विलेज एरियाज में, वो लोग क्या करते हैं, काम के लिए उन लोग को शहर में आना पड़ता है। जैसे हम कोलकाता में रहते हैं, तो कोलकाता में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे वर्तमान एरियाज है, ग्राम एरियाज है, जहाँ से बहुत लोग डेली बेसिस पे काम करने आते हैं कोलकाता में, क्योंकि वहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वो लोग काम करते हैं और जहाँ पर वो लोग अपना अर्न करते हैं, कुछ अर्निंग्स, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर करते हैं। तो जनरेट करना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट को, जिससे सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो, मतलब समाज का भला। दूसरा होता है प्रोवाइड करना गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं कि गुड्स में ही डील करते हैं, वो लोग प्रोडक्शन उन लोग का डिपार्टमेंट होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो लोग सर्विस में डील करते हैं, तो उन लोग का क्या होता है, वो लोग को मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, एक अपना ऑर्गेनाइजेशन से या मैनेजमेंट का, कि वो एक अच्छा क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करे समाज को, सोसाइटीज़ को। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का भी डिपार्टमेंट हम लोग ही संभालते हैं, हम लोगों के हाथ में होता है, मैनेजमेंट हम लोग के हाथ में। अगर हम लोग सही से मैनेजमेंट नहीं करते, अगर हम लोग उसमें ख़राब क्वालिटी का सामान यूज़ करते हैं, तो उससे समाज का खराब ही होता है, उससे भला नहीं होता। तो हम लोग को ये भी करना है कि हम लोग को गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किया जा सके। थर्ड आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब ये ऑब्जेक्टिव होता है उनके एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड हो सकता है, साथ में आपका बोल सकते हैं, सॉरी मैंने शायद अभी आपका एक पॉइंट छूट किया, प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट। प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग का सोशल ऑब्जेक्टिव में ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग काम होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उससे बहुत सारे मतलब एनवायरनमेंट, मतलब क्या बोलते हैं, प्लास्टिक्स निकलता है या केमिकल्स निकलता है, जो कि एनवायरनमेंट्स को ख़राब करता है, या धुआं निकलता है, जो भी हो सकता है। तो वो सब क्या करता है, एनवायरनमेंट को ख़राब ही करता है, या बोल सकते हैं उसको हार्म पहुँचाता है। तो हम लोग को ऐसे इक्विपमेंट्स का या ऐसे चीज़ों का यूज़ करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, जिससे क्या हो सके कि एनवायरनमेंट को कोई खतरा ना हो। एनवायरनमेंटल फ्रेंडली इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। फिर हम लोग आज फिर वापस आ जाते हैं अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है अच्छे एम्प्लॉय से रिलेटेड। अब इसमें क्या होता है, हम लोग को अपने स्टाफ्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, या जो भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उनको एक अच्छा सैलरी देना, हैंडसम सैलरी एंड उनको अदर देन कैश बेनिफिट्स भी, उनको रहने के लिए घर देना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करना, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा होता है सोशल एंड सेफ्टी। उन लोग का सोशल एंड सेफ्टी देना, नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को पूरा करना। जैसे एक कोई भी एम्प्लॉय मेरे अंदर काम करता है, अभी इतना सिचुएशन चल रहा है, किसी के भी लाइफ ऐसा नहीं है कि वो कितने साल बाद मरेगा या कितने साल बाद रहेगा, कोई नहीं जानता, आज हम हैं यहाँ पे, कल रहे ना रहे। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशंस की कि अपने एम्प्लॉयज़ को उसका इंश्योरेंस करवा के दे, LIC, उसका हेल्थ इंश्योरेंस करवा के दे, जिससे क्या वो भी और उसके फैमिली भी प्रोटेक्टेड रहे, अगर कुछ हो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये भी हम लोग के पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कवर होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस में पहला आता है पॉइंट कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। अब मैनेजमेंट होता है क्या है, मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं वो ग्रुप्स में काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है। जैसे एक बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फिर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब उन लोगों का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी। अब ये सारे और मतलब जितने भी डिपार्टमेंट ये सब मिल इंटरलिंक होते हैं, काम तो अलग अलग करते हैं बट ये लोग इंटरलिंक होते हैं। जैसे एक अगर परचेज डिपार्टमेंट अगर सामान ना कर दे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता, सामान जब होगा नहीं तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा।
और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान नहीं बनाएगा तो सेल्स डिपार्टमेंट उसको बेचेगा कैसे, और अगर सेल्स डिपार्टमेंट उसको बेचेगा कैसे, तो उसके बीच में फिर एचआर डिपार्टमेंट भी आते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को वहाँ पे लेबर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन लोग को देखने का भी काम के क्या बोलते हैं मैनेजर्स का ही होता है। फिर आपका बोले तो हेल्प करता है किसमें, अचीव करने में ग्रुप गोल्स को। साथ में इंक्रीज करता है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या है, मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में मैनेज करना है, सही तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं प्रॉपर वे में, तो हम लोग का क्या करता है इफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। इफिशिएंसी मतलब बोल सकते हैं कि काम करने का क्षमता को, या कम समय में, जैसे बोलते नहीं है कि इफेक्टिव वे में काम करो, कम समय में उस काम को खत्म करो। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं किसी काम को करने के लिए 8 घंटा लगाते हैं, बट वही अगर वो प्रॉपर्ली अगर मैनेजमेंट करके अगर मैनेज करके अगर सही तरीके से प्लान करके अगर सही तरीके से काम करता है तो उस काम को उसको करने वो काम उसको 4 घंटा में भी कर सकता है, बट अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करे तब। तो इससे मैनेजमेंट के थ्रू क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है इफिशिएंसी, हम लोग कम समय में बहुत अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं। तीसरा होता है क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है डायनेमिक, डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो मतलब अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से ढाल ले। डायनेमिक मतलब क्या होता है चेंज होते रहना। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हम लोग का जो मैनेजमेंट हम लोग का हेल्प करता है कि उसको और बेटर और बोल सकते हैं कि चेंजिंग ऑर्गेनाइज मतलब चेंजिंग मतलब क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ढाल लेना। एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग टू ढालना, तो इसमें हेल्प करता है मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट होता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब ये जब हम लोगों ने पढ़ा था उन लोगों को अच्छा सैलरी देना, उनको पॉज प्रोवाइड करना, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनके लिए काम करना, ये सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। और लास्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट करना। जैसे कि सोशल ऑब्जेक्टिव में मैंने पढ़ा था, सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इक्विपमेंट का यूज़ करो, मशीन्स का यूज़ करो, इससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर करें। हम लोग अपना नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशंस एंड फीचर्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।